नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज का मतलब होता है खानों से निकाले गए विभिन्न प्रकार की सामग्री, वस्तुएं, तरल पदार्थ, सोना, चांदी, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, पानी, ये सारे खदानों से निकालते हैं। और जो खदानों को खोद कर हम कोई भी सामग्री निकालते हैं उसको खनिज कहते हैं। खनिज भारत में संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना में विविध खनिज पदार्थों के भंडार समाहित है। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। अवस्थित का मतलब यहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज मिलते हैं। और खनिज मुख्य दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक खनिज और भौतिक खनिज। इसका हम सामान्य परिचय देखेंगे। खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणों वाले उन पदार्थों से होता है जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। खनिज मानव के लिए संसाधन का रूप है जिनका निश्चित आर्थिक मूल्य है। अर्थात जो खानों से हम सामग्री निकालते हैं वो सब बाज़ारों में बिकती है और बाज़ारों में बिकने के बाद में उसका मूल्य निश्चित होता है। काम के प्रति मूल्य मिलता है, काम के प्रति अर्थ मिलता है और विभिन्न प्रकार के अवशेष जो निकलते हैं खानों से उसका विनिर्माण होता है। विनिर्माण करने के पश्चात उसको औद्योगिक क्षेत्र अर्थात बाज़ारों में उसको बेचा जाता है। खनन का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र और उसको फिर ठीक प्रकार से मशीनों के माध्यम से परिवर्तन करके और बड़े बड़े बाज़ारों में विदेशों के व्यापारों में आयात निर्यात किया जाता है। वो खनन से सामग्री मिलती है। मानव के लिए विशेष उपयोगी है। अभी अपने इसी राजस्थान में और अपने इसी क्षेत्र में आगुचा माइंस खान है, हम लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के अवशेष मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व मिलते हैं जिससे उनसे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, नई नई सामग्री बनाई जा रही है, इसलिए मानव के लिए उपयोगी है। इस कारण इन्हें जैविक तथा अजैविक खनिजों के रूप में विभाजित किया जाता है। दो प्रकार के, जैविक और अजैविक। खनिज से ऊर्जा भी मिलती है। ऊर्जा संसाधन का मतलब है कि किसी कार्य को लेकर अगर किसी में ताकत डालनी है, शक्ति डालनी है तो इनके माध्यम से होता है। ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, ध्वनि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, उसको कहते हैं ऊर्जा। और संसाधन का मतलब साधन, किसी कार्य को करने के लिए उपयोग में आने वाले कोई भी साधन हो उसको संसाधन नाम दिया है। और उसमें उस साधन में कौन सी ऊर्जा डालनी है, वो तेल के माध्यम से चलता है क्या, कोयले के माध्यम से चलता है क्या, पानी के माध्यम से चलता है क्या, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के स्रोत है। तो ये कहाँ से मिलता है? खनन से मिलता है। अर्थात खनन का मतलब खानों से प्राप्त सामग्री, उसको हम खनन का नाम दिया है। अभी इसमें दो प्रकार के खनिज है, जिसमें पहला है जैविक खनिज और दूसरा है अजैविक खनिज। देख सकते हैं चित्र, सभी भैया बहन एक बार चित्र को देखिए। चित्र के माध्यम से हम सबको साफ क्लियर हो रहा है
कोयला व प्राकृतिक तेल। प्राकृतिक तेल का मतलब तेल भी खनन से निकलता है, और प्राकृतिक शब्द इसलिए है कि वो प्रकृति, खनन कहाँ है, खाद्यान्न कहाँ है, बड़ी बड़ी खाने कहाँ हैं, वो प्रकृति में है, तो इसलिए प्राकृतिक तेल अर्थात खानों से निकलने वाला तेल को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तेल। कोयला भी बनता है, कोयला भी खानों से निकलता है, ये सब ऊर्जा के स्रोत है। प्राकृतिक तेल और कोयला ये ऊर्जा के स्रोत है। कई प्रकार की ट्रेनें पहले कोयले से चलती है, कोयले से भोजन पकाया जाता है, और कोयले से बड़े बड़े जो लोहे के साधन है उसको गर्म करके और उस पर उसको परिवर्तन किया जाता है। तो ये खनिज दो भागों में, जैविक और अजैविक। जैविक में आ गया कोयला और प्राकृतिक तेल। अजैविक में देखिए जिसमें लोहा है, मैग्नीज है, अभ्रक है आदि, ये अजैविक खनिज है। तो हम सबको ध्यान में रखना है कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, जैविक खनिज और अजैविक खनिज। आगे बढ़ते हैं। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। वैसे मैंने पहले पढ़ा है कि भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है साहब, और विविध प्रकार की खनिज पदार्थों की भंडार इस भारत में समाहित है। पहाड़ी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र, दक्षिणी तटीय क्षेत्र, सब में खनन से मिलने वाली सामग्री उसको फिर विनिर्माण करके और बाजारों तक लाया जाता है, और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो खनिज के दो भाग है, भौतिक और रासायनिक। इसके आधार पर उसको विभाजित किया गया। कुल मिला के 3 भाग हो गए गुणों के आधार पर, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लोहा धातु खनिज, अलोहा धातु खनिज, और अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये सभी अधात्विक खनिज में आता है। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा का मतलब जिसमें शक्ति मिलती हो, प्रकाश मिलता हो, तेज मिलता हो, वो है ऊर्जा। तो इसमें ईंधन खनिज, अणुशक्ति खनिज, ईंधन का मतलब जलाने के लिए, आग जिसको कह सकते हैं हम। तो ये 3 प्रकार के गुणों के आधार पर खनिजों के प्रकार है। थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी लोहे तत्व की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। ऐसा खनिज जिसमें लोहा अंश हो, लोहा की मात्रा हो, और ऐसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं हो, वही खनिज है। तो हम इसको देखेंगे तो इसके 2 प्रकार है। लोहा धातु खनिज, नाम से ध्यान में आ रहा है कि लोहा धातु खनिज, ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती हो, जैसे लोहा अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि। लोहे की अंश है, यानी लोहे का अंश जिसमें हो उसको लोहा धातु खनिज कहते हैं। और जिसमें अलोहा धातु खनिज, अर्थात अलोहा का मतलब जिसमें लोहा की मात्रा नहीं हो, लोहे की मात्रा न्यून हो, उसको हम अलोहा धातु खनिज कहते हैं। जैसे सोना में लोहा नहीं होता है, चांदी में लोहा नहीं होता है, तांबा में लोहा नहीं होता है, जस्ता में लोहा नहीं होता है, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि, ये सब अलोहा धातु खनिज है। दूसरा है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का धातु नहीं हो, उसको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक, ए प्लस धात्विक, ऐसी धातु जिसमें कोई
धातु नहीं हो उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। चूना पत्थर, डोलामाइट, अब्रक, जिप्सम आदि। ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में ये दो प्रकार है इसके। ऊर्जा खनिज भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति हो उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें भी दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला ईंधन खनिज, ऐसे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ईंधन का मतलब जलाना, तो कोयला को जलाया जाता है, पेट्रोलियम को भी जलाया जाता है, प्राकृतिक गैस को भी जलाया जाता है, तो ये ईंधन के रूप में काम आती है। ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे। अणुशक्ति खनिज, ऐसे खनिज जिसमें आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि। ये सब अणुशक्ति खनिज है। भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दो प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक, और दोनों प्रकार के लगभग 100 प्रकार के खनिज भारत में उपलब्ध हैं, जिनमें से 89 महत्वपूर्ण है, 52 धात्विक है, 10 धात्विक और 23 सूक्ष्म खनिज जैसे निर्माण सामग्री तथा 4 ईंधन खनिज। इन खनिजों को देश के सकल घरेलू उत्पादन में 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% योगदान है। इस प्रकार से हमने खनिज व ऊर्जा संसाधन के इस बिंदु को हमने पूर्ण किया है। एक बार थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में आ जावे तो खनिज क्या है, कितने प्रकार के हैं और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में हम लोग याद करेंगे तो हमको सब भैया बहनों को जल्दी याद हो जाएगा। जैविक खनिज, अजैविक खनिज, इसमें धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज में लोहा धातु खनिज, अलोहा धातु खनिज। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, जिप्सम आ गया। ऊर्जा खनिज, ईंधन खनिज, अणुशक्ति खनिज। ऐसा करके इस टॉपिक को हम लोग अभी यही बंद करते हैं और इसके बाद कल हम भारत में प्रमुख खनिज पेटियाँ, भारत में खनिज की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन एक बिंदु हम लोग कल पढ़ेंगे कि भारत में प्रमुख खनिज पेटियाँ कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से क्षेत्र में है, किस किस भाग में ये पेटियाँ विद्यमान है और कहाँ कहाँ से ज़्यादा खनिज प्राप्त हो रहा है। इस विषय को हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो आज का गृह कार्य नोट करेंगे सभी भैया बहन। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, छोटा प्रश्न है, याद करना है, लिखना है। ऊर्जा खनिज को उदाहरण सहित समझाइए, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और नाम लिखिए। ये दोनों प्रश्नों को कॉपी में हल करना और याद करना है। नमस्ते।